गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ब का एक चार्ट तैयार किया था, जो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब के पूरे फैमिली से आपको मैंने अवगत करवाया था। चलिए अब बारी बारी से उसको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम वर्ब के बारे में बताए थे। वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन होता है। वर्ब एक लैटिन शब्द वर्बम से आया, जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन। अब जरा हम समझ लेते हैं वर्ब जो दो प्रकार का मैंने बताया था, उसमें पहला था मेन वर्ब। पहला क्या था आपका, मेन वर्ब था। पहला क्या था आपका, मेन वर्ब था। मेन वर्ब क्या होता है उसको समझिए। मेन वर्ब होता है द वर्ब व्हिच हैव इट्स ओन मीनिंग एंड इंडिपेंडेंटली यूज इन अ सेंटेंस। द वर्ब व्हिच हैव इट्स ओन मीनिंग एंड independently used in a sentence is called main verb। देखिए, the verb which have its own meaning and independently used, वैसा verb जिसका अपना अर्थ हो, अपना अर्थ हो और किसी भी सेंटेंस में फ्री हो करके, बिल्कुल किसी से डिपेंड नहीं है, इसका प्रयोग किया जाए, वह होता है मेन वर्ब। अब चलिए हम दिखाते हैं। जैसे होता है गो, गो का अर्थ होता है जाना, ये होता है मेन वर्ब। प्ले खेलना, ये होता है मेन। ईट खाना, ये होता है मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि गो मतलब जाना, इसका अपना मीनिंग है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे आई हो, सब्जेक्ट चाहे यू हो, सब्जेक्ट चाहे दे हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, उसके साथ में इसको बिल्कुल फ्री होकर यूज कर सकते हैं, बिना कोई रुकावट के। इसीलिए यह कहलाता है मेन वर्ब। या क्या कहलाता है, मेन वर्ब। या क्या कहलाता है, मेन वर्ब। इसका उपयोग फ्रीली करते हैं हम, इंडिपेंडेंटली करते हैं हम, और इसका अपना मीनिंग भी है। तो वह तो एक एक शब्द में आप लोग जान लीजिए, एक शब्द में आप लोग जान लीजिए, जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना रहे, ये ना, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ये ना रहे और कार्य का बोध हो, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना रहे और कार्य का बोध हो, वही कहलाता है मेन वर्ब। जैसे कार्य का बोध ना होना चाहिए और कार्य का बोध होना चाहिए। जैसे हम लिखे खाना, ना है किसी न किसी कार्य का बोध, खाना एक काम है। पीना, ना है किसी न किसी कार्य का बोध। सोना, ना है किसी न किसी कार्य का बोध हो रहा है। रहना, ना है किसी न किसी कार्य का बोध हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, वो कहलाते हैं मेन वर्ब। अब हम लिखते हैं पटना, ना तो है लेकिन किसी स्थान का बोध हो रहा है। अब लिखते हैं हम अर्चना, ना तो है किसी नाम का बोध हो रहा है। अर्चना एक अर्चना भी होता है, वो वर्ब हो जाएगा। अर्चना ना तो है लेकिन किसी नाम का बोध, इसीलिए वर्ब नहीं है। यानी कि एक बात ये समझ लीजिए आप, जो अगर ना लगा रहे और देखिए उसमें मेरा टाइम जाएगा, सोने में टाइम जाएगा, खाने में टाइम जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम जाएगा, दौड़ने में टाइम जाएगा, तो जिसमें टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है वही होता है मेन वर्ब। या एक शब्द में हमने बता दिया, कार्य का बोध होना चाहिए। उससे अच्छा मैंने बताया, जो मेरा देख लीजिए, मेरा टाइम पटना, मेरा क्या टाइम इन्वेस्ट होगा। पटना तो जगह का नाम है। हम बोलेंगे खाना खाओ तो आपका समझ आएगा, बोलेंगे तो दौड़ो आपको समझ आएगा। तो ये सारा होता है मेन वर्ब। कोई दिक्कत किसी को? ठीक इसका उल्टा होता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। उसका ना तो अपना मीनिंग होता है और ना ही उसको हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम मेन वर्ब के सब पर चर्चा कर दे रहे हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पर चर्चा करेंगे। सिर्फ वीडियो को देखिए, समझिए, हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये होता है क्या। सबसे पहले ये अगर समझ लीजिएगा आप ये क्या होता है, तो फिर आगे जो उसके रूल्स होते हैं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं पढ़िएगा भी तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में जानना है ये होता है क्या। अगर ये आप समझ गए तो फिर आगे आपको परेशानी नहीं होगी।
और मैं आप लोगों को मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग एक बार पहले समझिए। अब टेंस है तो टेंस होता है क्या, क्या होता है टेंस? रूल तो पीछे ना पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे रूल क्या होता नहीं होता, लेकिन टेंस क्या होता है, उसी प्रकार से वर्ब क्या होता है। चलिए, वर्ब का मैंने बताया दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन में बोल रहा हूं, उसको सुनिए। द वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट is called transitive verb. The verb which takes object, वैसा verb जो ऑब्जेक्ट को ले, यानी कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता हो। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं देंगे तो उसका सेंटेंस का वाक्य अस्पष्ट नहीं, सेंटेंस सही होगा लेकिन अस्पष्ट समझ नहीं पाइएगा, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के रूप में हम देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाता, किसी को बोले जो मैं पढ़ाता हूँ, वो स्पष्ट नहीं हुआ। पढ़ाने का कोई अंत है क्या? पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, तब उसको बोले जो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब वो स्पष्ट हो गया। अच्छा, ये जो ठाकुर सर जो है ये इंग्लिश पढ़ाते, स्पष्ट हो गया है ना। अब हम किसी को बोलेंगे आई बीट, मैं पीटता हूँ, मैं पीटता हूँ। अब वो बोलेगा पीटता है, क्या पीटते हैं? पानी पीटते हैं कि किसी लड़के को पीटते हैं, या और बहुत सारा चीज़ है पीटने के लिए। तो बोलेंगे आई बीट, बोले किसे पीटते हैं, क्या पीटते हैं? तो आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता। अब जाकर के स्पष्ट हो गया। यहाँ यू की जगह पर राम लिख दीजिए, आई बीट राम, मैं राम को पीटता हूँ। अब जाकर स्पष्ट होगा, अच्छा राम को पीटने की बात की। तो मैंने ऑब्जेक्ट में बताया था जो व्हाट और होम का जवाब दे, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होता है, उसके अलावा सब कंप्लीमेंट होता है सेंटेंस में। पीटता है किसे, व्हाट, होम का जवाब दिया किसे, राम को, तो राम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाता हूँ क्या, इंग्लिश, क्या का जवाब दिया तो क्या, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। जो क्या और किसे का जवाब दे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाला हम बताए हैं, बढ़िया से बताए हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सारा है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका आना जरूरी था, तब जाकर के सेंटेंस को क्लियर कर पाए। तो ट्रांजिटिव वर्ब उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर बच्चों आप लोगों को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हल करने का कोशिश करूँगा। अब चलिए इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ठीक इसका उल्टा। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब भी ना दो प्रकार का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब बताए, जो ऑब्जेक्ट लेगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑब्जेक्ट लेने वाला ही ट्रांजिटिव का होगा अंश। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है बाबू, मोनो मतलब होता है एक, और डाई मतलब होता है दो। अब देखिए स्पष्ट हो गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट लेता ही है, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेता ही है, तो जो एक ऑब्जेक्ट लेगा वो होगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो दो ऑब्जेक्ट लेगा वो होगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, अब देखिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब which takes only one object is called मोनोट्रांजिटिव। देखिए डेफिनेशन लिखने में थोड़ा समय जा रहा है,
लेकिन चूंकि हम शुरुआत में हैं, धीरे धीरे डेफिनेशन को बंद करेंगे, सिर्फ समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं आप उसको समझिए, और डेफिनेशन में मुंह से ही बोल रहा हूं। तो द वर्ब व्हिच टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, द वर्ब व्हिच टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जांपल में इसको समझिए, द वर्ब व्हिच टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको एग्जांपल में समझिए, कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम लिखते हो। अगर हम बोलेंगे तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो भाई, लिखने के लिए तो बहुत चीज़ है, तो हम बोलेंगे ए लेटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या तो क्या का जवाब मिला, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो मोनोट्रांजिटिव है। ये हो गया, पीछे भी जो एग्जांपल दिए सब मोनोट्रांजिटिव, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, मोनोट्रांजिटिव है। अच्छा, अब चलिए हम चर्चा करते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो डाइट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो द वर्ब व्हिच टेक्स टू ऑब्जेक्ट, the verb which takes two objects is called ditransitive verb. The verb which takes two objects is called ditransitive verb. वैसा verb जो दो ठो ऑब्जेक्ट ले वह कहलाता है डाइट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब दो ठो ऑब्जेक्ट ले वह कहलाता है डाइट्रांजिटिव। अब इसके एग्जाम्पल जरा गौर से देखिएगा। इसका मेनली यूज किया जाता है पेसिव वॉइस बनाने में। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं पेसिव वॉइस में। जब हम वॉइस का बताएंगे ना, यूँ चुटकियों में हल होगा वॉइस, बड़े से बड़े वॉइस चुटकियों में हल, जब हम वॉइस पे जाएंगे तब। फिलहाल आप इसको देखिए, इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। यू गेव मी अ रिंग, he gave me a ring, he teaches English, he teaches me English, he teaches me English. You gave me a ring, he teaches me English. You gave, तुमने दिया, क्या दिया भाई, a ring दिया, तो a ring दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब दे, डायरेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट में बताया था, जो क्या का जवाब दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसे का जवाब दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई यू गेव मी अ रिंग, उसने दिया एक रिंग, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, मुझे दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो एक और दो ऑब्जेक्ट हो गया ना। ही टीचेज, वह पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाते हैं भाई, तो मुझे पढ़ाते हैं, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट। जो क्या का जवाब दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसे का जवाब दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। ये क्या है, ये है डाइट्रांजिटिव वर्ब, जो दो ऑब्जेक्ट ले, इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। इसका जब हम पेसिव बनाते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस में चलेंगे, क्लियर करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, आप लोग देख लिए। अब चलिए इन ट्रांजिटिव वर्ब, अब हम समझाते जाकर समझिए इसको। इन ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव बताया द वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो इन ट्रांजिटिव क्या होगा, द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक्स ऑब्जेक्ट, द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सुनिए, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हम, सुनिए। द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं ले इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे डेफिनेशन किसी को लिखना होगा तो मैंने बोला उसको लिख लीजिएगा। द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक्स ऑब्जेक्ट, द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। डज आ गया तो टेक आएगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं बर्ड्स फ्लाई,
कोई आपको बोला बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, आप उससे क्वेश्चन कीजिएगा क्यों उड़ती है, क्या उड़ती है, किसे उड़ती है। सब समझ गए चिड़िया आकाश में उड़ती। तो क्या और किसे का तो यहाँ पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो जब क्या और किसे का प्रश्न उठता है नहीं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। क्या उड़ती होता है, किसे उड़ती होता है, नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं बोला सीता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सीता सुबह में सवेरे जगती है। इसमें ऑब्जेक्ट की सीता जगती है, सीता गेट्स अप लिख कर भी हम छोड़ सकते हैं। सीता जगती है, क्या जगती है, किसे जगती होगा, इसका ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बाद आपको अगर क्या और किसे का आगे में कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्या और किसे कोई क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, क्या जगती है गलत है ना, किसे जगती है गलत है ना, तो उस समझ लीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब क्या और किसे का आंसर आपको आ रहा है उस ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। अब मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब और कभी कभी लिखने में बोलते कुछ है, लिखने में थोड़ा सा मिस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है और वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, वीक का मतलब होता है कमजोर। ये वर्ब के फॉर्म से डिपेंडेंट होता है। ये वैसा वर्ब होता है द वर्ब व्हिच 3 forms are different is called strong verb। फिर सुनिए, the verb which 3 forms are different is called strong verb। The verb which 3 forms V1 V2 V3 forms का मतलब V1 V2 V3 are same is called weak verb। तो जिसका तीनों डिफरेंट हो, तीनों में से कम 2 तो डिफरेंट हो, वो होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जिसका तीनों सेम हो वो होता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द वर्ब व्हिच 3 forms are not same इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब। और द वर्ब व्हिच 3 forms V1 V2 V3 आर सेम इज कॉल्ड वीक वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे होता है गो, वेंट, गॉन, होता है ना जी, गो, वेंट और गॉन। जैसे बहुत सारा है प्ले, प्लेड, प्लेड, बहुत सारा है ईट, एट, ईटेन, इस सारा हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ब, प्लेड और प्लेड। और वीक वर्ब में आया जैसे रेड, रीड को रेड रेड पढ़ देते हैं तो रीड, सेम यही फिर सेम यही, कट सेम यही फिर सेम यही, पुट सेम यही फिर सेम यही, पुट ये तीनों सेम होता है, ये तीनों सेम होता है, ये तीनों सेम होता है। ये हो गया वीक वर्ब और ये हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ब। आशा करता हूँ इनको आप लोग समझ गए, समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट मैंने बताया आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो ये तो बहुत इजी है, आराम से आप लोग समझ जाइएगा। वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 में से कौन सा फॉर्म सिंगुलर होता है, तो V5। तो V5 फॉर्म होता है तो सिंगुलर वर्ब, और V1 फॉर्म होता है तो V5 फॉर्म को ही हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, और V1 फॉर्म को हम लोग प्लूरल। वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होता है। जिस तरह से नाउन जन्म से क्या होता है, सिंगुलर, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल होता है। जैसे हमें प्ले, ये है सिंगुलर, जब इसका हम लोग सॉरी ये है प्लूरल, जब इसका हम लोग सिंगुलर बनाते हैं तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, एस या एस जोड़ देते हैं। प्ले, गो,
गोज, ये हो गया सिंगुलर। ये हो गया वर्ब के साथ। लेकिन जब नाउन की बात हम करते हैं तो नाउन में SEIS जोड़ने से प्लूरल बनता है और वर्ब में SEIS जोड़ने से सिंगुलर बनता है। देखिए नाउन में हम लिखते हैं वा, इसमें एस जोड़ दीजिए तो बॉयज, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल। जब वर्ब में SEIS जोड़ते हैं तो बन जाता है सिंगुलर, लेकिन जब नाउन जोड़ते हैं तो बन जाता है प्लूरल। तो ये दोनों तो वही है। वर्ब के 5वें रूप को, वर्ब के 5 यानी कि V5 को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और V1 को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। किन्हीं बच्चे को कोई तकलीफ हुआ हो तो कमेंट जरूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।